You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। जितने चेहरे उतनी ही कहानियां मौजूद हैं इस जहान में, सच कहा ना। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से। एंड द शो इस दिलचस्प कहानियों का अड्डा जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल लव लेटर्स पढ़ती है कहानियों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपका थैंक्स जो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और दिलचस्प कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आज लास्ट एपिसोड है कहानी 25 साल बाद अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस का। ये कहानी राधिका और अरुण पर आधारित है जिनकी शादी को 24 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अब वो अपनी शादी के 25वें साल में है। लेकिन पिछले एक साल में उनकी जिंदगी में ना काफी चैलेंजेस आए, जैसे कि राधिका के बॉस का राधिका को शादी के लिए प्रपोज करना, ये जानते हुए भी कि वो उससे 5 साल बड़ी है और ऑलरेडी शादीशुदा है। वैसे एक हस्बैंड को जब ये पता चलता है कैसे भी करके कि उसकी बीवी को कोई और अप्रोच कर रहा है तो कैसा फील होता होगा हस्बैंड्स को, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जब कोई आपसे प्यार करता है और ये पता चले कि कोई और भी आपको पसंद कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, तो वो शख्स काफी उलझन में होता है। उसे लगता है कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन दूसरों को बदलाव, चिड़चिड़ापन दिखाई दे ही जाता है। बहरहाल क्या होगा आगे, राधिका क्या फैसला लेगी आगे, अरुण जो राधिका का हस्बैंड है, क्या उसकी उलझन सॉल्व होगी आज? आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी 25 साल बाद अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, लास्ट एपिसोड। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुभाष ऐसी हरकत करेगा, ये जानते हुए भी कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, उम्र में उससे 5 साल बड़ी हूँ, और फिर भी किस उम्मीद से कि मैं उसे हाँ कर दूंगी। और लोग ये कैसे जज कर लेते हैं, किस तरह से आपकी जिंदगी के बारे में अनुमान लगाने लग जाते हैं। इतनी इंटरफेरेंस। मैंने भी सोच लिया है कि मुझे अब उसे क्या जवाब देना है। मैं ऑफिस में जाऊंगी और उससे सीधी सीधी बात करूंगी। कभी कभी नींद भी बहुत अजीब होती है, बिल्कुल लोगों की तरह, कब आ जाए और कब नहीं पता ही नहीं चलता। यानी एक बात को सोचते सोचते कल मुझे बहुत लेट नींद आई और देखो सुबह 6 बजे नींद भी खुल गई। सोई भी थी मैं या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करूं। एक तरफ सुभाष है तो दूसरी तरफ अरुण का बदलता रवैया। न जाने उसे क्या हो गया है। वो शादी से पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या सच में शादी के बाद लोग बदल जाते हैं? ये बस एक ख्याल ही है जिसका कोई जवाब नहीं। बदल ही जाते होंगे लोग, तारीखें भी तो बदल जाती हैं। तो राधिका अपने ख्यालों में गुम घर का काम करके नाश्ता बनाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्या होगा ऑफिस में, आइए जानते हैं। मैं कम इन? यस, कम इन। ये लीजिए। ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर है ये, क्योंकि मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? रीजन तो आप अच्छे से जानते हैं। राधिका जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा प्लीज। ओके ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। राधिका जी, आज तक मैंने जो भी चाहा है ना उसे हासिल किया है।
इसलिए मैं उस ईगो में था और मैं भूल गया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। आप मुझे अच्छी लगी, आपका लोगों को डील करने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल, ऑफिस के साथ साथ घर को मैनेज करने का स्टाइल, सब कुछ अच्छा लगने लगा। और यही सब मुझे भी अपने पार्टनर में चाहिए। और इन सब के बीच मैं डाइवर्ट हो गया और भूल गया कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रहा हूँ और इससे आपकी फैमिली लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो सकती है। आई एम रियली सॉरी राधिका जी, मैं समझ गया हूँ सब कुछ। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? सुभाष जी, अगर आप ये सच में फील करके बोल रहे हैं तो मैंने भी आपको माफ किया। और ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी लगी कि आपने जल्दी ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। वरना लोग रिवेंज लेने की हद तक पहुंच जाते हैं, खुद को स्पॉइल तो करते ही हैं, दूसरों की भी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। एनीवेज, लीव दिस। तो रेजिग्नेशन कैंसिल और मैं कुछ टाइम के लिए फॉरेन जा रहा हूँ। आप फॉरेन जा रहे हैं? ताकि आपको अनकंफर्टेबल ना हो और मुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा हील होने के लिए। ओह, ओके, श्योर। कभी कभी हर चीज को हासिल कर लेने की धुन भी ना आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन सुभाष को ये बात जल्दी ही समझ आ गई, क्योंकि इंसान कोई चीज तो नहीं, वो तो एक इमोशन से भरा हुआ पुतला है जिसकी पसंद नापसंद सब कुछ है। दोस्तों, जो मंजिल खुद को सुकून और दूसरों को नुकसान दे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। यानी आप अपने सपने जरूर पूरे करें, लेकिन उन सपनों में अपनों को ना खो दें, ये ध्यान रहे। चलो, राधिका ने भी अपना बड़प्पन दिखाया और सुभाष को सुधरने का दूसरा मौका दिया। राधिका का ऑफिस में अच्छा दिन गुजरा और शाम को अपने घर जाते वक्त वो अरुण के ख्यालों में होती है। 45 वर्ष की उम्र में भी राधिका आज भी खुद ही ड्राइव करके ऑफिस से घर आया जाया करती है। ऑफिस से घर तकरीबन 1.5 घंटे के रास्ते में है और बीच में नेशनल हाईवे। और इसी दौरान वो अरुण के बारे में सोचते हुए जाती है। आज ऑफिस में दिन कैसा रहा तुम्हारा? दिन तो ठीक ठाक ही था। तुम बताओ, कुछ नया सुनाने वाले हो? वैसे आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही हो तुम। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। शुरू में ऐसे ही लगता है। मैं तुम्हें अच्छी भी लगूंगी, खूबसूरत भी लगूंगी और ना ही मेरी कोई गलतियां तुम्हें दिखाई देंगी। ठीक कहा ना? नहीं, ऐसा किसने कह दिया? अब खूबसूरत लग रही हो तो खूबसूरत भी ना कहूँ तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम पर प्यार आ रहा है? इसे तो तुम गलतफहमी ही समझो। फिर सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करा लो तुमसे, और तो कुछ आता नहीं है तुम्हें। अभी खूब प्यार दिखाओगे और जताओगे भी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे सब हवा में हो जाएगा रोमांस। ये सब कहने की बातें हैं, असल में ये बस कुछ दिनों तक ही रहता है, उसके बाद तो सारा रोमांस गया चूल्हे में। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा जी, तो आप कहना चाहते हैं कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे और ना ही आपका प्यार कम होगा मेरे लिए। अच्छा, तो बताओ, अगर हम साथ रहने लगे और आगे चलकर हमारी शादी भी हो जाए, तब भी तुम मुझे वो सब करने दोगे जो मैं चाहती हूँ? मान लो मैं ऑफिस से देर घर आई तो कुछ नहीं कहोगे, या मान लो कि मुझे वक्त ना मिला तुम्हारे लिए किसी काम को करने के लिए, तब भी कुछ नहीं कहोगे? या फिर अगर मैं ठीक से खाना ना बना पाई रोज, तो भी कुछ नहीं कहोगे? अरे कैसी बातें कर रही हो, ये भी कोई कहने की बात है? अगर तुम्हारा काम है तो इसमें मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी नौकरी करती हो और कभी कभी देर हो सकती है, और मेरा कोई काम अगर नहीं हो पाया तो उसमें क्या बात हो गई, वो फिर कभी हो जाएगी। और अगर खाना ठीक से नहीं बना पाई तो क्या हुआ, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा कभी भी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हमेशा प्यार करूंगा तुम्हें।
तुम्हें यकीन ना हो तो मैं वादा करता हूँ राधिका, मैं जितना प्यार आज करता हूँ उतना ही हमेशा करूंगा तुम्हें, प्रॉमिस। ये सभी कहते हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता, बस बातें करा लो तुमसे। और ये जो मंद मंद मुस्कान है ना तुम्हारी ये भी मैं समझती हूँ। पुरानी यादों में घर कब आ गया पता ही नहीं चला। काश अरुण मुझे अब भी समझता। इसने ही तो कहा था कि अगर मैं लेट हो गई कभी ऑफिस से तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी सोच सही थी। सब बातें होती हैं, वक्त गुजर जाने के बाद सब खत्म हो जाता है, गुम हो जाता है। आज तुम फिर से देर से आई हो, ये कोई बात हुई? मैं भी काम करता हूं पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। मैंने एक काम दिया था तुम्हें, तुमने वो भी नहीं किया, जबकि तुम्हें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। चीजों की हद होती है राधिका। अरुण आराम से बोलो, घर में है नहीं क्या कोई? सब सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? अब ऐसे ही खड़ी मत रहो यार। अंदर आ जाऊं? अंदर आओ। राधिका मुझे गुस्सा ना दिलाओ और सच सच बताओ कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। अरुण मेरा दिमाग वैसे भी बहुत थक गया है, और हाँ मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। कहीं ये मुझसे डिवोर्स तो नहीं लेने वाली? हाँ बोलो। जरा चेंज कराऊं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अरुण पिछले 1 साल से ना मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, और ये बात तुम भी अच्छे से समझ सकते हो। और फिर कुछ ऑफिस में भी ऐसा हो गया, कई बार सोचा कि तुमसे कह दूं। मुझे लगता है कि तुम किचन में सब्जी रख कर आए हो। हाँ। मैं पहले वो बंद कराऊं गैस, फिर बात करते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी कि कई बार मैंने सोचा कि मैं तुमसे वो बात कहूँ, फिर सोचा कि रहने देती हूँ, यूं ही परेशान हो जाओगे तुम। एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो मेरा बॉस है सुभाष, वो 5 साल छोटा है मुझसे, लेकिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, अरुण अब पहले जैसा अरुण रहा ही नहीं, जिसने मुझे कहा था कि अगर तुम कभी ऑफिस से घर लेट भी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम भी ऑफिस जाती हो, घर भी मैनेज करती हो। वो सब वादे कहाँ चले गए? लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मुझे क्या फैसले लेने हैं और क्या नहीं। मैंने सुभाष को खूब डांटा और उस बात को सॉर्टेड कर दिया वहीं। और मैं भी इस दौरान बहुत सी चीजें समझी हूँ। लाइफ ने बहुत सारी चीजें समझा दी, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि मेरे इन-लॉज यानी तुम्हारे बड़े भैया, भाभी, मम्मी पापा, मेरा अपना बेटा अजय, इन्होंने मुझे कभी गलत नहीं समझा, सपोर्ट किया। और मैं ऐसी फैमिली को छोड़कर कैसे किसी एक ऐसे शख्स के साथ जा सकती हूँ जिसे मैं अच्छे से जानती भी नहीं। अरुण चलो किचन में ही चलो,
मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी भी बना दूंगी और बात भी कर लेंगे। आओ। मुझे पता है ना, रात के 9 बजे तक अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही गर्म हो जाता है। तो चलो गरम गरम रोटी ही खा लो। बिल्कुल। राधिका, मैं परेशान हो गया था। मैंने वो मैसेज भी पढ़ लिया था और कुछ गोविंद भाई साहब की बातें भी मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। गोविंद भाई साहब? इन सब ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा कि तुम खुद बता दोगी ये सब जो भी चल रहा है, क्या हो रहा है। अरुण, ये जरूरी तो नहीं ना कि आप जो सोच रहे हो वही सच हो। शायद सामने वाला ये सोच रहा हो कि ये सब सॉल्व होने के बाद ही बताऊं। ऑफिस में न जाने कितनी सारी बातें होती रहती हैं। अब हर बात अगर ऑफिस की करते रहेंगे तो हम अपनी पर्सनल लाइफ कब एंजॉय करेंगे। लेकिन इस दौरान मैंने भी समझ लिया कि मुझे भी तुमसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं भी समझ गई कि शादी से पहले की लाइफ डिफरेंट होती है और शादी के बाद की लाइफ एकदम डिफरेंट। मुझे इस बात की समझ आ गई कि मैं ऑफिस टाइम को ही फॉलो करूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। कभी कभार की मीटिंग समझ में आती है, लेकिन ये हर बार नहीं। अपनी फैमिली लाइफ, अपना फैमिली टाइम में डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती। मेरे लिए करियर के साथ साथ फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। थैंक्स राधिका, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम अपने करियर को आगे तक लेकर जाओ। मैंने भी तुम्हें समझने में थोड़ी गलती कर दी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी समझ गया कि प्यार वो खुला आसमान है जहां आप अपने प्यार को आगे बढ़ाते हो और उसे ऊंची उड़ान भरने देते हो। जहां बेशक कितने ही परिंदे क्यों ना हो, वो उड़ता बस अपने आशिक के लिए है। हाँ। राधिका, एक बात कहूं? जब तुमने कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो लगता है कि तुम्हें ही लगा था कि मैं तुमसे डाइवोर्स ना ले लूं। यही बात है ना? हाँ। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है कि इतनी हिम्मत है मुझ में अब कि मैं किसी और को समझदार बनाने में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दूं? क्या मतलब? बात करने से ही तो बात बनती है, क्यों? सही है ना? राधिका और अरुण की मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो फाइनली क्लियर हो गई, लेकिन कैसे, वो हम आपको बताती हैं। जब आपके पास अपने पार्टनर को सुनने का पेशेंस होता है ना, थर्ड पर्सन की बात भी आप सुनते जरूर हैं, लेकिन उस पर एकदम से यकीन कर रिएक्ट करने के बजाय आप अपने रिश्तों को मौका देते हैं, सिचुएशंस को टाइम देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं। किसी भी बात का रिजल्ट क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बात कितनी मैच्योरिटी से सॉल्व की गई है। अच्छा हुआ कि राधिका और अरुण एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और फैमिली में बाकी के फैमिली मेंबर्स भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो आपको इस कहानी से भी कुछ कुछ समझ में आया होगा। राधिका और अरुण ने मिलकर अच्छे से डिनर किया और अब वो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो कुछ भी हुआ उसमें एक नया स्टार्ट लिया जाए। क्या बात है अरुण बेटा, कहाँ ले जा रहे हो राधिका को घुमाने के लिए? माँ, मैं और राधिका यूं ही मूवी देखने जा रहे हैं। आखिर सारी बातें बताएंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है? नहीं अरुण, रहने दो। जरूरी नहीं कि हर बात का पता होना घर वालों के लिए जरूरी हो। तुम दोनों के आपस की बात है। अब जब सब ठीक हो गया तो क्या डिस्कस करना। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हमें तो बस तुम और राधिका, वरुण और संजीवनी खुश रहे, यही काफी है। और अगर कोई बड़ी बात है जो सुलझ ही ना रही हो तब हम बड़े बैठे हैं ना। जी पापा, इसीलिए तो हम सब बेफिक्र हैं। थैंक यू पापा। वैसे इस घर में ना सबसे ज्यादा लकी हूँ मैं, जिसे इतने अच्छे मम्मी पापा और बड़ी बहन जैसी जेठानी और बड़े भैया जैसे जेठ जी मिले हैं। नहीं, मैं सबसे लकी हूँ।
जिसे तुम जैसी छोटी बहन मिली। नहीं दीदी, मैं हूँ। अरे भाई अब बस भी करो। अरे हम सभी एक दूसरे के लिए लकी हैं, समझे क्या? अच्छा वरुण बेटा, ऐसा करो किसी अच्छी डेस्टिनेशन की सबकी टिकट्स कर दो, हम सब कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आएंगे। वाह दादाजी, व्हाट एन आइडिया। हम सब साथ में घूमने जाएंगे। ताया जी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ डेस्टिनेशन ढूंढने में। मुझे बहुत सारे डेस्टिनेशन पता है जहाँ पर हमें बहुत मजा आएगा, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तो ये थी कहानी 25 साल बाद अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, जो हमें वादों की अहमियत के साथ साथ परिवार के साथ की भी अहमियत अच्छे से सिखाती है। थैंक यू दोस्तों, अपना साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखने के लिए। और अब हमें इजाजत दीजिए। अब अगले लव लेटर के साथ आपसे मुलाकात होगी, यानी कि नई कहानी के साथ इसी शो में रात के 9 बजे शुक्रवार को। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। इस कहानी के प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। चलिए जी, टेक केयर, बाय, लव यू, सायोनारा।